क्या आप जानते हैं, एक वक्त था जब इंसानियत सिर्फ अल्लाह की इबादत करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी राह भटक गई। सबसे पहली बुत परस्ती शुरू हुई और एक पूरा कौम कुफ्र में डूब गया। फिर अल्लाह ने एक आम आदमी को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ताकि उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाए। 950 साल तक वो लोगों को नसीहत करते रहे, दिन हो या रात। ज्यादातर ने मजाक उड़ाया, कुछ ने इनकार किया, सिर्फ चंद ने ईमान लाया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती खुश्क जमीन पर बनाओ। लोग हंसे और जल्द ही वो बच न सके। एक अजीम तूफान आया, कुफ्र मिट गया और सिर्फ ईमान वाले बचाए गए। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये कहानी है ईमान, सब्र और इस्तकामत की। ये वीडियो देखें और जानें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद ने दुनिया कैसे बदल दी। हजरत आदम के बाद कई नस्लों तक इंसानियत तौहीद पर कायम रही। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और शिर्क के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक आदम और नूह के दरमियान 10 नस्लें गुजरी और सब इस्लाम पर थी। वक्त के साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता असल पाकीज़गी से दूर होते गए। जब हजरत इदरीस को आसमानों की तरफ उठाया गया तो नेक लोगों के दरमियान बाकी रह गए। उनके नाम वुद, सवा, यगूस, याऊक और नसर थे। वो नेकी सिखाते थे और दूसरों की अल्लाह की तरफ रहनुमाई करते थे। जब ये नेक लोग वफात पा गए तो लोगों को गहरा गम हुआ। शैतान ने एक ख्याल डाला, इनकी नेकियां याद रखने के लिए इनके मुजस्समे बना लो। शुरू में ये मुजस्समे सिर्फ याद दहानी थे, कोई भी इनकी इबादत नहीं करता था। लेकिन नस्लें गुजरती गईं, असल कहानी भुला दी गई, कहानियां मुबालगा आमेज बनती गईं। लोग ये मानने लगे कि इन मुजस्समों में ताकत है। इसी तरह इंसानी तारीख का पहला शिर्क शुरू हुआ। अल्लाह ने अपनी रहमत में इंसानियत को छोड़ा नहीं। उसने नूह को अपना रसूल मुंतखब किया। नूह एक आम इंसान थे, चरवाहे और ताजिर, जो दयानतदारी, सब्र और दानाई के लिए मशहूर थे। वो अपनी कौम के दरमियान रहते थे और लोग उन पर भरोसा करते थे। एक रात फरिश्ता जिब्राइल वही लेकर आए, ए नूह, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है, अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दो और बुतों को छोड़ दो। नूह ने अपनी दावत अपने घर वालों से शुरू की। उनके बेटे साम, हाम और याफिस ईमान ले आए, लेकिन उनकी बीवी ने पैगाम को रद्द कर दिया और एक बेटे ने ईमान कबूल न किया और सरदारों की पैरवी की। बड़े सब्र के साथ नूह ने अपनी कौम को दिन और रात, खुलेआम और छुपकर 950 साल तक दावत दी। ज्यादातर 950 साल तक दावत दी। ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अमीर और ताकतवर लोगों ने इनकार किया और कहा, तुम सिर्फ एक इंसान हो, अगर अल्लाह चाहता तो वो किसी फरिश्ते को भेजता। सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों का एक छोटा गिरोह ईमान लाया। गालियों, मारपीट और जिल्लत के बावजूद नूह ने कभी अल्लाह की तरफ बुलाना नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की, अब तुम्हारी कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा। दिल टूटा हुआ मगर फर्मा बरदार नूह ने दुआ की, हिदायत के लिए नहीं बल्कि जमीन को कुफ्र से पाक करने के लिए। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। नूह ने खुश्क जमीन पर पानी से दूर एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंसते थे और मजाक उड़ाते थे, क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? नूह ने सुकून से जवाब दिया, आज तुम हम पर हंसते हो, जल्द हम तुम पर हंसेंगे। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने निशानी दी। जमीन से पानी फूट पड़ा और आसमान से बारिश बरसने लगी। नूह ने ईमान वालों को बुलाया और कश्ती में सवार हुए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जानवरों के जोड़े भी साथ लिए। उनकी बीवी और बेटे ने सवार होने से इनकार कर दिया। जब सैलाब बुलंद हुआ, नूह ने अपने बेटे को आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरे बेटे, सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा ताकि खुद को बचा लूं। नूह ने कहा, आज कोई नहीं बच सकता सवाए उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। एक मौज उनके दरमियान आ गई और बेटा डूब गया। सैलाब ने हर चीज तबाह कर दी, बुत गिर गए, बादशाह, महल्लात और दौलत मिट गए। सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में थे। कश्ती अल्लाह की हिफाजत में पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान तैरती रही। जब अल्लाह ने आसमान को रुकने और ज़मीन को अपना पानी निगलने का हुक्म दिया
تو سیلاب ختم ہو گیا۔ کشتی پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ نوح ایمان والوں کے درمیان رہے، شکر، اطاعت اور توحید کی تعلیم دیتے رہے، اور انہیں خبردار کیا کہ ماضی کی غلطیوں کو کبھی نہ دہرائیں۔ صبر اور جدوجہد سے بھری ایک طویل زندگی کے بعد نوح ایمان والوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اللہ نے ان کی کہانی کو تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ نوح پر سلام ہو، صبر، ایمان اور ثابت قدمی کے نبی۔